गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। चारों पुरुषार्थ। अरे सब लोग जानते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे टॉप क्लास योनि कौन सी है। सब जानते हैं वो मनुष्य योनि है। मनुष्य माने पुरुष की योनि और स्त्री की योनि, यही दोनों मनुष्य हैं। इनकी योनि टॉप क्लास है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं ये काहे के लिए टॉप क्लास है, कैसे है। ये इसलिए टॉप क्लास है क्योंकि इसी मनुष्य योनि में ही, इसी पुरुष स्त्री योनि में ही कमाई होती है। अच्छे और बुरे, पाप पुण्य आदि की कमाई वाली योनि यही है बस। बाकी जो ऊंची योनियां हैं ये पुण्य को खर्चा करने के लिए हैं, और जो नीची योनियां हैं पशु पक्षी कीट पतंगों वाली, वो पाप को खर्च करने के लिए हैं। देखिए, तो मनुष्य योनि कमाई के लिए है। तो संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का मर्म क्या है। बहुत अच्छा पुण्य करेंगे जिंदगी भर तो ऊंचे लोकों में जाएंगे, स्वर्ग आदि लोकों में। इंद्र की गद्दी में बैठ जाएंगे, यमराज की गद्दी में बैठ जाएंगे, कुबेर की गद्दी में बैठ जाएंगे। और जब ये खर्च हो जाएंगे पुण्य तो वहाँ से उतार दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। फिर जो अगला कोई जीव खूब ज़्यादा पुण्य करके आया है वो बैठेगा उस गद्दी पे। देखिए, तो ये सारा खेला, इसका रहस्य समझना चाहिए। तो मनुष्य योनि बेस्ट योनि इसलिए है कि मनुष्य स्वर्ग चाहे तो खूब पुण्य आदि करके, मैं पुण्य करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ, खूब पुण्य इकट्ठे करके स्वर्ग योनि में चला जाए। चाहे तो खूब पाप आदि करके नीची योनियों में चला जाए, और चाहे तो मैं मेरा रजोगुण करके मनुष्य योनि में चला आवे। लेकिन ये कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। ये मनुष्य 84 लाख में बेस्ट योनि मनुष्य है, तो ये अभी कहाँ बेस्ट वाला काम किया। अभी तो चक्कर ही खा रहा है। ऊपर योनि में जाता है खर्च करके, फिर मनुष्य योनि में जाता है, फिर पाप करता है, खर्च करके नीची योनियों में चला जाता है। ऐसे ऊपर नीची योनियों में चकरा रहा है, बदलता रहता है। ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। मर गया, दूसरे शरीर में गया। ये मेरा शरीर है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा घर है। ये मर गया। फिर ये पंखों वाला मैं हूँ, ये पंखों वाली मेरी अम्मा, ये पंखों वाला मेरा बाप, और ये पेड़ का घोंसला मेरा घर। ऐसे कहाँ अभी बढ़िया काम हुआ। मनुष्य योनि वाला काम कहाँ हुआ। तो मनुष्य योनि वाला काम क्या है। इस जन्म मरण के भव चक्र से निकल जाओ। ये है टॉप क्लास काम। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि अगर ये न कर पावे तो फिर सुती माता जगाती रही लेकिन जगा नहीं। सुती माता कह रही है, उठो लाल अब आंखें खोलो, विवेक रूपी जल लाई हूँ, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात। अरे उठो, उठता ही नहीं है। देखिए, तो जो मनुष्य योनि है वो किस लिए है। मनुष्य योनि में 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों को सिद्ध करना है उसे। चारों को सिद्ध करना है जीते जी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
चारों को सिद्ध करना है। तो धर्म आपको मालूम है सब, धर्म है ना। अर्थ माने पैसा, धन संपत्ति, मकान, गाड़ी आदि आदि, ये भी आपको मालूम है। तो आजकल जो शिक्षा पद्धति है, पता नहीं किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है। जो शिक्षा पद्धति है उसमें चारों पुरुषार्थों का समन्वय नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल 2 पुरुषार्थों का समन्वय है। जो पहले हमारे गुरुकुल होते थे उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का समन्वय होता था और गजब का प्रोडक्ट निकलता था गुरुकुल से। और आजकल की शिक्षा पद्धति, अरे बाप रे, केवल 2 पुरुषार्थ हैं उसके यहाँ, एक अर्थ, एक काम। खूब बड़ा पैकेज कैसे मिले, और काम मतलब खूब बढ़िया शादी होए, खूब बढ़िया कार मिले, खूब बड़ा मकान मिले, अमेरिका चले जाएं, जरा बड़े आदमी बन जाएं, बस सब नाश होने वाली चीज़ें पकड़ लिया, बड़े चतुर बन रहे हैं अपने को, मूर्खाधिराज। अर्थ और काम, और 4 पुरुषार्थों में से पहला और आखिरी तो रह ही गया इसका, इस मनुष्य का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म भी रह गया, मोक्ष भी रह गया। तो धर्म और मोक्ष ये भी साथ साथ चलें। तो ऐसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। अरे ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, घर में होनी चाहिए, माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा, नाना के द्वारा, चाचा के द्वारा, बाबा के द्वारा, दादी के द्वारा, मौसी के द्वारा, हैं ये पंडित के जो पंडित जी आते हैं मंदिर से, इनके द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा। तो ये सब कैसे शिक्षा दें? इनमें से किसी को पता ही नहीं है। पता होता तो जरूर देते। पता होता तो अपने बच्चों को भला कौन नहीं चाहेगा बेस्ट, हमारे बच्चे बेस्ट रहें, बेस्ट निकले। देखिए, तो भगवान इन्हीं चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करता है हमारा ये वेदांत। वेदों का जो 4% वाला हिस्सा है वो पूरा कर देता है। जो पहले शिक्षा अधूरी रह गई थी उसको ये पराविद्या यानी कि औपनिषदीय विद्या, वेदांत उसको पूरा कर देता है, और वो धर्म और मोक्ष में भी बाजी मार ले जाता है। ऐसा है हमारे वेदों में, संपूर्णता बताता है वेद। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कर ले चारों सिद्ध, सो ही नरों में धीर है। अब ऐसे तो सब जी रहे हैं, पशु जी रहे हैं, सांस लेते गीध कौआ कीर हैं। ये भी कोई जीवन है? भगवान इसको गीता में कैसे बताते हैं? ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये जितने भी ब्रह्मा के लोक तलक जितने भी लोग हैं सब आवागमन वाले हैं। तू अपने स्वरूप को पहचान और इस आवागमन के चक्कर से निकल जा। इसी को कहते हैं चौथा पुरुषार्थ। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई हमारी आपकी। ओम शांति शांति शांति।